श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। 11 मार्च को हुई 2025 में आस्था चैनल पर दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मानसरोवर शिव महापुराण कथा का प्रसारण हुआ। जिस शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बहुत सी रोचक जानकारियाँ दी हैं और कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं जो काफ़ी सरल और आसान है, जिन्हें आप हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखें ताकि आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आपने 11 मार्च 2025 का आस्था चैनल में प्रसारित गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का मानसरोवर शिव महापुराण कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरे 2.5 घंटे की शिव महापुराण कथा का पूरा रास्ता तो आपको इस 8 मिनट के वीडियो में मिलने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की तरफ। और गुरुजी ने कहा सबसे बड़ा दान जो होता है वह पानी का दान होता है। भूखे को अगर भोजन करा रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, किसी को राहगीर के लिए छाँव के लिए आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, तो यह जितने भी दान है सबसे बड़े दान हैं और इनका सबसे बड़ा आपको पुण्य प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज के यत की दूसरी ओर विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई प्रकार की विपत्ति को दूर कर देता है भगवान का चरणामृत। इसलिए अगर आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाते हैं, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हैं तो आपको पंडित जी में सबसे पहले भगवान का चरणामृत देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की और कथा में गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी की जो दुर्लभ तिथि होती है उसकी जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि आगामी जो सोमवार की अष्टमी तिथि के योग जो वर्ष 2025 में बनने वाले हैं वह सिर्फ 2 बार बनने वाले हैं। 21 अप्रैल 2025 को सोमवार की अष्टमी तिथि है। इसके बाद 5 मई 2025 को सोमवार की अष्टमी तिथि है। बस यही 2 डेट्स हैं तारीख है वह वर्ष 2025 में जब सोमवार की अष्टमी पड़ेगी। किसी विशेष तिथि पड़ने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की और गुरुजी ने कहा अगर औषधि कार्य नहीं कर रही है, शरीर में लग नहीं रही है तो आपको 2 का नाम लेना है, शुरू कर देना है, महामृत्युंजय भगवान और महाकाल भगवान का। इन दोनों का नाम लेकर आपको औषधियाँ खाना है, दवाई खाना शुरू कर देना है। दवाइयाँ निश्चित कार्य करेगी। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की और गुरुजी ने विशेष जानकारी देते हुए उपाय बताते हुए कहा कि काशी में एक धन्वंतरी कूप है। काशी विशेष विश्वनाथ की नगरी में आपको यह कूप देखने को मिलेगा जिसमें धन्वंतरी जी ने सभी प्रकार की औषधि को लाकर डाल दिया पानी निकाल सकते हैं। यह काशी में महामृत्युंजय मंदिर में देखने को मिलेगा। पर इस कुएं में 8 घाट है, मतलब 8 जगह से आप पानी निकाल सकते हैं। हर जगह से पानी निकालेंगे तो आपको पानी के स्वाद में अंतर देखने को मिलेगा। अगर गुरुजी ने कहा इधर से जुड़ी समस्या है तो आप धन्वंतरी कुएं का जल का आचमन करें, ऐसे में आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा अगली जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा अगर आपकी ज़िंदगी में दुख है, समस्या है तो आप शिव के मंदिर जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाएं, 1 बेलपत्र चढ़ाएं या 1 चावल का दाना चढ़ाएं। अगर वो भी नहीं कर सकते 3 बार बम बम बोल दें या 3 बार ताली बजा दें या भगवान शिव के मंदिर से सामने से निकल कर चले जाएं या उनके शिखर का दर्शन कर लें। इतने में भगवान शिव आपका कल्याण कर देंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी विशेष जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि अगर आप भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते तो आपके घर के नज़दीक में भगवान का मंदिर नहीं है तो आप बेल वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे, आप आंवले के वृक्ष के नीचे, जितने भी हमने आपको वृक्षों का नाम बताए हैं उनमें से अगर कोई भी वृक्ष भी तो उस एक वृक्ष के नीचे भी अगर आप भोलेनाथ का स्मरण करते हुए जल अर्पित करते हैं तो वह जल भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। आप जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। पर अगर आपको कुछ विशेष भगवान के नाम याद रहें तो काफ़ी अच्छी बात है।
जैसे अगर आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे और उसके नीचे आप जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको बिल्वेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। वट वृक्ष के मतलब बरगद के पेड़ के नीचे जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको अक्षेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। उसी तरह अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। इन नामों का स्मरण करते हुए अगर आप वृक्षों के नीचे जल अर्पित करते हैं तो आपको लाभ अधिकता में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। लकीरा जी का तीसरा व्रत पूर्ण हुआ। मेरे नातिन को जो बहुत छोटी है उसे बच्चों का लकवा लग गया। उसकी वाणी चली गई, न चल पाती न कुछ कर पाती थी। आपको सरसों के तेल का उपाय किया और पशुपति व्रत भी किया। पहला व्रत पूर्ण हुआ, बच्ची बोलने लगी। तीसरा व्रत पूर्ण हुआ, बच्ची चलने लगी। और 5 व्रत पूर्ण हुआ, बच्ची पूरी तरह से ठीक हो गई। उसी का भार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने पशुपति व्रत विशेष जानकारी देते हुए कहा कि पशुपतिनाथ में जो शिवलिंग होता है उसकी पूजन हम मंदिर में जाकर करें, क्योंकि मंदिर में शिवलिंग है जो उसको हम बार बार हिला नहीं सकते, हिलाते नहीं हैं, अपनी जगह से हटाते नहीं हैं। और कई प्रकार के लोग आपकी कई भारी मात्रा में उसका पूजन अर्चन करते रहे हैं, अभिषेक करते हैं तो वह सिद्ध होता चला जाता है। इसलिए आपको मंदिर में हम पशुपतिनाथ व्रत करने को कहते हैं। पर अगर रोग है, बीमारी है या कोई समस्या है जिसके कारण आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर ही यह पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में जो भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा छोटा बच्चा रोता है तो उसके रोने से माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या समस्या है। डॉक्टर हाथ पकड़कर चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि क्या बीमारी है। उसी तरह महादेव आपके सामने पहुंच जाने पर, शिवलिंग के सामने जाकर बैठ जाने पर महादेव भी आपकी सभी प्रकार की पीड़ा को समझ लेते हैं और हर लेते हैं। आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा परिवार पालने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, प्रपंच करना पड़ता है, चालाकी दिखानी पड़ती है, तब पैसा कमा कर हम घर लाते हैं। और जो पैसा कमा कर हम घर लाते हैं, जब पैसा घर आता है तो आपके अपने पति से या अपने बेटे से जो भी ला रहा है उसे कहना है कि भी गलत मार्ग में मत जाना, कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी का बुरा मत करना, कभी किसी के साथ अनर्थ मत करना। और उस धन का थोड़ा सा भाग आपको सत्कर्म में ज़रूर लगाना है। ऐसा करने से वह धन हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। बढ़ते हैं आज तक की 11वीं विशेष जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा ज्ञानवापी के जल का महत्व बताते हुए कहा कि ज्ञानवापी का जो जल होता है, अगर हम उसका आचमन करते हुए एग्ज़ाम में, इंटरव्यू या किसी परीक्षा में जाते हैं तो हमें सफलता निश्चित देखने को मिलती है। मेहनत का तो हम करना ही पड़ेगा, पर उसका साथ ही शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो हमारा लक भी कार्य करता है और हमें सफलता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं मार्च 12वीं की विशेष जानकारी की ओर। मार्च को आगामी तिथियों का जो इस माह में आने वाली है, मार्च के माह में बहुत ही विशेष तिथि आपको बता दें। 16 मार्च को भाई दूज की तिथि है, 17 मार्च को संकष्टी चतुर्थी की तिथि है और 19 मार्च को रंग पंचमी का विशेष दिन है। बढ़ते हैं कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी नई शिव महापुराण कथाओं की जानकारी देते हुए बताया। सबसे पहले कहा कि 15 मार्च को सीहोर में
महादेव की होली खेलेंगे। और उसके बाद 21 से 27 मार्च तक जसपुर छत्तीसगढ़ में शिव पुराण की कथा होगी। उसके बाद 1 से 5 अप्रैल 2025 तक शहादा महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होगी। उसके बाद 11 से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा होगी। उसके बाद 21 से 27 अप्रैल सिंहेश्वर बिहार में शिव पुराण की कथा होगी। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप प्रश्न कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप